वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट वैसे तो ये जो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स का है, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह इस टॉपिक को डील करती है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इस टॉपिक में से मिलती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की जो ऑपरेटर फॉर्म है वो क्या होती है। देन हम देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन है वो क्या होते हैं और उन रिलेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम एंगुलर मोमेंटम जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में होगा उस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें वो वाला आइगन वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो आपको फील आ जाएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। तो मेरा नाम जहीद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। तो स्टूडेंट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अगर बात करें तो हमें पता कि एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, मोमेंटम का और रेडियस का। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है तो उस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने की वजह से जो वो सेंटर से उसका डिस्टेंस होता है आर, उस आर को और लीनियर मोमेंटम को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो जो रिजल्ट में क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी का नाम एंगुलर मोमेंटम है। अब देखते हैं कि क्या इसकी ऑपरेटर फॉर्म होती है। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, हम वो निकालते हैं। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी, हमें पता कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आई है, ये जे यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास के है। और हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर है। ये हमारे पास होगा वाई जे प्लस जी के। ये हमारे पास क्या है, स्पेस में है। अगर स्पेस में बात करें तो वो 3 डायमेंशन में होता है। एक्स वाई जी तीनों हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई जी। और अगर हम बात करें मोमेंटम की तो ये पी एक्स है, पी वाई है और पी जी होगा। अब हम निकालते हैं इसको, तो हमारे पास आई कैप क्या आएगा, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे तो बचेगा वाई पी जी माइनस जेड पी वाई। ऐसे ये हम ऑपरेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं। दरमियान में माइनस आ जाएगा, जे का पाएगा ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास आएगा एक्स पी जी, ये भी ऑपरेटर के फॉर्म में, और माइनस क्या आएगा, जेड पी एक्स। और हमारे पास लास्ट में क्या आता है, प्लस। पहले प्लस माइनस और प्लस, ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। के यूनिट वेक्टर ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स पी वाई माइनस क्या आएगा, वाई पी एक्स। एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये भी किस फॉर्म में होगा, ऑपरेटर की फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हम ये माइनस को अंदर मल्टीपल कर देते हैं, इस सारे को ऐसे ही लिख रहने देते हैं। ये प्लस आ जाएगा, ये आई को हम इधर लिख लेते हैं, आई कैप प्लस ऐसे आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस जब अंदर मल्टीपल होगा तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जी। ये हमारे पास क्या आएगा, जे कैप और प्लस ये भी सारा ऐसे का ऐसा, और क्या आ जाएगा, के कैप। तो यहाँ से क्या पता चला कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, ये उसका वाई कंपोनेंट है और ये हमारे पास उसका क्या है, जी कंपोनेंट है। तब हम उन कंपोनेंट को लिखते हैं। हमारा तो ये मेन मकसद था ना कि हम एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट की ऑपरेटर फॉर्म देखें कि क्या एंगुलर मोमेंटम की ऑपरेटर फॉर्म आती है। हमारे पास एल एक्स क्या है, वाई पी जी माइनस जेड पी वाई। अब स्टूडेंट हमें पता कि मोमेंटम ऑपरेटर की क्या वैल्यू होती है, माइनस आयोटा एच कैट डेल ओवर डेल। अगर ये एक्स है तो हम क्या लेते हैं, एक्स के हिसाब से उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। वो हमारे पास क्या होगा, माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स। वो वाली वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं।
वाई माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जी, जी के हिसाब से है, ये माइनस ऐसे ही आ गया, जेड ऐसे ही आ गया हमारे पास, पी वाई हमारे पास क्या होगा माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई। अब क्या करते हैं हम माइनस आयोटा एच कट को बाहर ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि इधर भी माइनस आयोटा एच कट है, इधर भी माइनस आयोटा एच कट है, तो हम बाहर ले लेते हैं, माइनस आयोटा एच कट बाहर आ गया, ये हमारे पास क्या बनेगा वाई डेल ओवर डेल जी, ये माइनस ऐसे ही आ गया, जेड और डेल ओवर डेल वाई, ये हमारे पास क्या आ गया एल एक्स, जो एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है उसके ऑपरेटर फॉर्म में उसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब हम बात करते हैं, इसी को देख के हम उसका वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट भी लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट होगा वो हमारे पास होगा माइनस आयोटा एच कट, ऐसे ही बाहर आएगा, हमारे पास ये क्या होगा वाई कंपोनेंट है हमारे पास क्या जेड है और डेल ओवर डेल एक्स है, बीच में माइनस आएगा एक्स और डेल ओवर डेल जी, ये उसके हमारे पास वाई कंपोनेंट है। और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट होगा उसका जो ऑपरेटर फॉर्म होगी माइनस आयोटा एच कट, वो हमारे पास क्या होगी एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स। ये तो स्टूडेंट हमारे पास आ गई उस एंगुलर मोमेंटम की ऑपरेटर फॉर्म। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जस्ट ये कहते थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर को या उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से उसको पकड़ें और उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दें किसी लीनियर मोमेंटम के साथ, तो जो रिजल्ट में क्वांटिटी मिलती है वो एंगुलर मोमेंटम होती है। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें तो उस क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट होंगे, जो उसका एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट और जी वाला कंपोनेंट होगा, उनकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। अगर हमें एक्स कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए तो हम सारे ऑपरेटर को पकड़ेंगे और वेव फंक्शन के ऊपर पुट कर देंगे। ऐसे हमें पता जब भी कोई ऑपरेटर वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो हमें लैम्डा देता है, साथ में वेव फंक्शन ऐसे का ऐसा। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम के वाई कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे ऑपरेटर को पकड़ेंगे और इस वेव फंक्शन के ऊपर जो उस ऑब्जेक्ट का होगा, जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, उस वेव फंक्शन के ऊपर पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे और रिजल्ट में हमें लैम्डा मिलेगा जो कि उस ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का। तो ये हमारे पास इस मोमेंटम या इस ऑपरेटर की फिजिकल मीनिंग होती है कि ये ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है और हमें रिजल्ट में क्या प्रोवाइड कर देता है, लैम्डा, उस चीज़ की आइगन वैल्यू। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इस एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन है उनकी क्या वैल्यू आती है। ये आज का फर्स्ट आप नोट कर लें कि किस तरह हम इसके एक्स वाई और जी कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके कम्यूटेशन रिलेशन को और आपको फील आ जाएगा, मज़ा आएगा कि कम्यूटेशन रिलेशन के क्या असल मीनिंग होता है और क्या उसका फील होता है। तो इसको हम ऐसे कहते हैं एक्स एल एक्स पी एक्स एल एक्स एल एक्स एल वाई। ये स्टूडेंट सारी की सारी क्या होंगी, ऑपरेटर के फॉर्म में होंगी। स्टूडेंट इनका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो। इसका भी हमारे पास रिजल्ट ज़ीरो और इसका भी रिजल्ट ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, किसका, पोजीशन का और लीनियर मोमेंटम का। तो इन दोनों के दरमियान एंगल भी 90 का होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास सेम चीज़ें हैं। एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है, तो इसलिए हमारे पास सेम क्वांटिटी का जो एंगुलर मोमेंटम के साथ कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो ज़ीरो होगा। अब अगर बात करें y और एल एक्स की, तो वो हमारे पास क्या होता है, आयोटा
एच कट जी, और ये हमारे पास क्या होगा, ये है ना ऐसे एक्स है, वाई है और जी है। ये हमारे पास क्या था, वाई एक्स, ये हमारे पास क्या आएगा माइनस जी आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है पी वाई, और ये हमारे पास क्या है एल एक्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस आयोटा एच कट, और मोमेंटम का जो रहता है पीछे, इधर हमारे पास y और x है तो कौन सा बच गया था g वाला। इसी तरह इधर y और x है तो कौन सा बचेगा हमारे पास g वाला कंपोनेंट साथ आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें एल वाई और एल जी की, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट। एंगुलर मोमेंटम है तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मिसिंग होगा वाई जी, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाला, वाई एक्स है, एल वाई एल एक्स इधर कर लें, वो हमारे पास क्या आ जाएगा एल जी। इस तरह हम कम्यूटेशन रिलेशन को निकाल सकते हैं। ये तो स्टूडेंट हमने निकाल ली, हमने वैल्यू भी याद रख ली, लेकिन क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका मतलब है कि ये ज़ीरो आ रहे हैं, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, क्या इसका मतलब है और ये क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब हम देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट अगर आपने जो हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन वाला लेक्चर देखा था, फिर तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या इसका मीनिंग है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी दो जो हमारे पास क्वांटिटी होती हैं, अगर उनका कम्यूटेशन रिलेशन देखें, अगर वो हमारे पास ज़ीरो आ जाए, वो दोनों आपस में कम्यूट हो जाएं, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो दोनों चीज़ें हमारे पास अनसर्टेन होती हैं, वो हमारे पास सर्टेन होती हैं और उनमें कोई एरर नहीं होता, और उन दोनों चीज़ों को हम एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही वक्त के ऊपर मेजर कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट हमारे पास क्या था, जो हमने हाइजेनबर्ग का देखा कि हम पोजीशन और मोमेंटम को कभी भी एक लम्हे के ऊपर हमारे पास मेजर नहीं कर सकते, वो हमारे पास h के बराबर होता है, और उसमें अनसर्टेनिटी होती है। अगर हम x को मेजर करें एग्जैक्ट तो px में अनसर्टेनिटी होगी, अगर हम मोमेंटम को मेजर करें तो हमारे पास पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। अगर इसी तरह अगर दो चीज़ों का कम्यूटेशन रिलेशन ज़ीरो आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, उन दोनों क्वांटिटी में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, वो दोनों क्वांटिटी सर्टेन है, और इन दोनों क्वांटिटी को हम एक ही वक्त में एक ही पोजीशन के ऊपर मेजर कर सकते हैं। ये इस कम्यूटेशन रिलेशन की ब्यूटी है, ये हमें बताता है कि कौन सी दो क्वांटिटी में जो एरर है या नहीं है, और इन दोनों क्वांटिटी को हम एक ही वक्त में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम बात करें x और एल एक्स की, तो इन दोनों को हम एक ही वक्त में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अनसर्टेनिटी नहीं है, इनमें एरर नहीं है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है सर्टेन है। अगर इसी तरह इन दोनों की बात करें px और lx की, तो इन दोनों क्वांटिटी को भी हम एक ही पोजीशन के ऊपर, एक ही टाइम के ऊपर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी भी सर्टेन है, इनमें भी कोई एरर नहीं है। इसी तरह lx और lx की बात करें तो ये भी सर्टेन है, इनमें कोई भी एरर नहीं है, और एक ही पोजीशन और एक ही वक्त के ऊपर हम इनको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब बात करें हम इस y की और lx की, ये हमारे पास इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। इसका क्या मतलब कि इनमें अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है, इनमें एरर प्रेजेंट है, और इन दोनों क्वांटिटी को हम कभी भी एक लम्हे के ऊपर, एक टाइम के ऊपर, एक पोजीशन के ऊपर कभी भी मेजर नहीं कर सकते। ये कम्यूटेशन रिलेशन हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे कि हमने x और p का जो कम्यूटेशन रिलेशन था उसको देखा था ना, वो हमारे पास क्या होता है आयोटा एच कट। तो यही हमारे पास बता रहा होता है कि पोजीशन और मोमेंटम को हम कभी भी एक लम्हे के ऊपर, एक टाइम के ऊपर मेजर नहीं कर सकते, उनमें अनसर्टेनिटी होती है, उनमें एरर होता है। ये हमारे पास लॉ कहाँ से आया, कम्यूटेशन रिलेशन से ही आया। तो ये होता है असल मीनिंग एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन का, कि क्या इनका रिलेशन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर दो चीज़ें कम्यूट, तो इसका मतलब उनमें एरर नहीं है, उनको हम एक ही टाइम के ऊपर मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर दो क्वांटिटी का कम्यूटेशन रिलेशन ज़ीरो नहीं है, उसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि उन दोनों क्वांटिटी में हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है,
और उन दोनों क्वांटिटी को हम कभी भी एक टाइम के ऊपर मेजर नहीं कर सकते। ये कम्यूटेशन रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अब अगली जो बात है, हाँ स्टूडेंट एक बात रह गई, ये है ना एंगुलर मोमेंटम ऐसे, इसके जो कंपोनेंट एल एक्स, एल वाई, जे और एल जी के, अगर हम इसका स्केयर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर प्लस एल जी का स्केयर। तो स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास ये वाई और एल एक्स हमारे पास क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, इनमें एरर मौजूद होता है। लेकिन अगर हम एल स्केयर के साथ इनका कम्यूटेशन रिलेशन देखें, ऐसे एल स्केयर है और इधर एल एक्स है, एल वाई है, एल जी है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या मतलब, अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को एल किसी भी कंपोनेंट के साथ कम्यूट करें तो उसका आंसर 0 आता है। क्या मतलब, दोनों को हम एक पॉइंट और एक जगह के ऊपर मेजर कर सकते हैं और दोनों में कोई भी एरर नहीं होता, दोनों हमारे पास परफेक्ट, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। ये हमारे पास एल स्केयर की इंपॉर्टेंस है हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम के स्केयर की। अब हम बात करते हैं आइगन वैल्यू की। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं आइगन वैल्यू की, एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू। स्टूडेंट हमें पता आइगन इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब भी कोई ऑपरेटर अप्लाई होगा किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर तो हमें क्या मिलेगी, लैम्डा और साथ में वेव फंक्शन ऐसे का ऐसा। क्या मतलब, अगर हमारे पास किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और वो किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेटर अप्लाई हुआ किसके ऊपर, पार्टिकल के वेव फंक्शन के ऊपर, तो वो वाला ऑपरेटर क्या करेगा, उस पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर है तो वो किसी भी पार्टिकल के वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ तो वो क्या करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा उस पार्टिकल का मोमेंटम। इसी तरह अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो ये जब किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा तो ये हमें लैम्डा देगा, क्या देगा, उस ऑब्जेक्ट की लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू, उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर मोमेंटम, और साथ में साई ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो लैम्डा हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होती है, ये हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के स्केयर की वैल्यू होती है। अगर हम सिंपली एंगुलर मोमेंटम को देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल प्लस 1 अंडर रूट और साथ में एच कट, ये हमारे पास वैल्यू होती है टोटल एंगुलर मोमेंटम की। और इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर। ये हमारे पास एल क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, 4 ही क्वांटम नंबर है ना, ये शेल को शो करता है, ये हमारे पास सब शेल को, ये हमारे पास क्या करता है, ऑर्बिटल को, और ये हमारे पास किसको शो करता है, स्पिन को। तो एंगुलर मोमेंटम, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट के एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर। और यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर गिवन हो। सपोज करो हम L0 लेते हैं, अगर सपोज करो N1 लेते हैं तो उसका हमारे पास L0 आएगा। तो L0 का क्या मतलब, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, 0। अब ये दो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि हमारे पास, जहरी बात है इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ही होंगे जो कि एजीम्यूथल सब शेल में मूव कर रहे हैं। तो अगर उसका एंगुलर मोमेंटम टोटल 0 है तो उसका क्या मतलब, वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट, उसका जी कंपोनेंट, इस तरह ओरिएंटेशन है, वो इस तरह एंगुलर मोमेंटम बना रहे हैं कि टोटल जो रिजल्ट उनका आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें ये मिलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि उसके जो एक्स कंपोनेंट हैं, जो वाई कंपोनेंट है, जो जी कंपोनेंट है, वो मिलके इस तरह ओरिएंटेशन है तो वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को 0 कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो हमें ये देता है कि जो हमारे पास
पहला सब शेल है वो हमारे पास क्या है, टोटली एलिप्टिकल है, उसका स्फेरिकल पार्ट जो है वो 0 है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ के ऊपर एंगुलर मोमेंटम 0 है तो उसका मतलब है कि वो वाला जो सर्कुलर पाथ होगा वो एलिप्टिकल होगा, उसमें जो स्फेरिकल का हिस्सा है वो 0 होगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें ये वाला एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा होगा। तो आई होप इस एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह।